हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टाइम कमी। गाइस, आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ। बहुत ही अच्छा है, इसकी करने वाले हैं हम ट्रांसलेशन हिंदी में। यहाँ पर आपको बोल कर बताऊंगी और लिख कर बताऊंगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। हाउ इंग्लिश चेंज्ड माई लाइफ, कि कैसे इंग्लिश ने मेरे जीवन को बदल दिया। English has changed my life in many positive ways. English ने has के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं। चेंज होता है बदलना, तो बदल दिया है, बदल दिया है मेरे जीवन को। इन मैनी, बहुत ही सकारात्मक तरीके से। ठीक है, इंग्लिश ने बदल दिया है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। आ है, ई है, ए है, इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं। हिंदी में अगर देखें तो बिफोर आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सीखने से पहले, मीन्स सीखना शुरू करने से पहले, आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मुझे। अब यहाँ पर स्टार्टेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। बिफोर मीन्स पहले। बिफोर आई स्टार्टेड, शुरू करने से पहले। क्या शुरू करने से पहले? लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने से पहले। आई फाउंड, मैंने पाया। फाउंड, ठीक है, फाइंड होता है पाना, फाउंड मीन्स पाया। इसे मुश्किल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में, ठीक है, किताबें, वीडियोज़ एंड मेनी वेबसाइट, ठीक है, बहुत सारी जो वेबसाइट होती हैं उसको समझने में, क्योंकि इंग्लिश में होती हैं तो नहीं समझ में आती थी। आई ऑल्सो फेल्ट शाय, मुझे भी महसूस हुआ, शर्म महसूस हुई, जब, व्हेन स्पीकिंग टू पीपल, जब बोलना, किसके साथ? लोगों के साथ। जो, अब यहाँ पर हु क्या है? हु है रिलेटिव प्रोनाउन, पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो प्रयोग करते थे इंग्लिश का, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि आई ऑल्सो फेल्ट शाय, मुझे शर्म महसूस होती थी, व्हेन स्पीकिंग टू पीपल, जब, व्हेन स्पीकिंग टू पीपल हु यूज्ड इंग्लिश, ठीक है, जब जो लोग इंग्लिश को प्रयोग करते थे उनके साथ बोलने में शर्म आती थी। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बाद, आई बिकेम, मैं बन गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। आई कैन नाउ रीड स्टोरी बुक्स, अब मैं पढ़ सकता हूँ या फिर सकती हूँ, ठीक है। स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें, किताबें, अखबार, न्यूज़पेपर, और जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, विद ईज मीन्स आसानी से। जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं उसको भी मैं पढ़ सकता हूँ। आई ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, मैं भी आनंद लेता हूँ देखने का इंग्लिश मूवीज़, ठीक है, फिल्में और वीडियोज़, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देम बेटर, क्योंकि मैं समझता हूँ। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं समझता हूँ उन्हें बेहतर। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन जब सीखना शुरू किया तो अब इंग्लिश में हर चीज़ को वो इंजॉय करके सीखता है। लर्निंग न्यू वर्ड्स, सीखना नए शब्दों को हर रोज़। हैज़ मेड, बना दिया है। हैज़ के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, ठीक है। मेड होता है बनाना या फिर करना, यहाँ जो सेंस बैठती है वो है बनाने की। बना दिया है मेरे, वोकैबुलरी मीन्स शब्दकोश को मजबूत, ठीक है। इंग्लिश हैज़ ऑल्सो हेल्प मी इन माई स्टडीज़, इंग्लिश ने
हैज़ ऑल्सो हेल्प, हैज़ के साथ यहाँ पर थर्ड, ऑल्सो मीन्स भी, ठीक है, मीन्स मदद की है मेरी पढ़ाई में, इन माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई में इंग्लिश ने मदद भी की है। आई अंडरस्टैंड माई लेसन मोर क्लियरली, मैं समझ सकता हूँ अपने सबक को, पाठ को ज़्यादा क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ठीक है, और कंप्लीट, पूरा कर सकता हूँ मेरा जो स्कूल का काम है, स्कूल वर्क है, क्योंकि अब इंग्लिश समझ में आने लगी है। विद कॉन्फिडेंस, किसके साथ? आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। माई टीचर अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, मेरे शिक्षक प्रशंसा करते हैं मेरे प्रयासों की, जो सीखने में मैं प्रयास करता हूँ उसमें मेरे शिक्षक प्रशंसा करते हैं। एंड आई फील प्राउड ऑफ माई प्रोग्रेस, और मैं गर्व महसूस करता हूँ अपनी प्रगति पर, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज इज दैट आई कैन कम्युनिकेट, दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है कौन सा है? दैट आई कैन कम्युनिकेट, कि मैं बात कर सकता हूँ विद पीपल, लोगों के साथ, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, विभिन्न देशों से, विभिन्न देशों के जो लोग हैं उनसे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश हैज़ हेल्प मी मेक न्यू फ्रेंड्स, इंग्लिश हैज़ हेल्प मी, मेरी मदद की है, ठीक है, मेरी मेक, बनाने में, नए दोस्त, और सीखने में, अबाउट डिफरेंट कल्चर, किसके बारे में? अलग अलग जो संस्कृति है उसके बारे में, अलग अलग, ठीक है। इंग्लिश हैज़ हेल्प मी मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनते हैं। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है बात करने का तो हम नए फ्रेंड्स बना पाते हैं और सीखते हैं उनके अलग अलग कल्चर्स को। इट हैज़, आगे देखते हैं, इट हैज़ ओपन मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई फ्यूचर, ठीक है, मीन्स इंग्लिश ने, कि इट हैज़, इसने मेरे लिए खोल दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत सारे अवसर, फॉर माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए, सच एज, जैसे कि, गेटिंग अ गुड जॉब, पाना एक अच्छी नौकरी, और स्टडिंग, पढ़ना, अब्रॉड मीन्स विदेश में, लर्निंग, सीखना, इंग्लिश वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, इंग्लिश कोई भी नई भाषा, ज़रूरी नहीं इंग्लिश ही, नहीं था हमेशा आसान, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको शिद्दत से मन लगाकर करते हैं तो वो एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। बट आई नेवर गेव अप, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। गेव अप मीन्स हार नहीं, नेवर गेव अप, ठीक है, हार नहीं मानी। आई प्रैक्टिस्ड रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मैंने अभ्यास किया किस चीज़ का? रीडिंग का, पढ़ने का, राइटिंग लिखने का, सुनने का और बोलने का, हर रोज़, ठीक है। इंग्लिश देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम हर रोज़ प्रैक्टिस करें तो। माई हार्ड वर्क हैज़ गिवन मी, मेरी मेहनत ने दिया है, हैज़ के साथ गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट, गिवन होता है देना, गिव मीन्स देना, तो दिया है, दे चुका है मुझे आत्मविश्वास और मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत सारी नई अवसर दिए हैं,
किसने दिए? मेरी मेहनत ने। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। आई बिलीव इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश क्या है? एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, अब तो भाषा है। दैट विल कंटिन्यू टू हेल्प मी, जिसने लगातार, कंटिन्यू, ठीक है ना, लगातार से मदद करेगी मेरी, ठीक है, टू हेल्प, मदद करने में, मी टू अचीव, प्राप्त करने में मेरे लक्ष्य को, और बिल्ड, निर्माण करने में एक सफल फ्यूचर, भविष्य। इसको दोबारा समझते हैं। आई बिलीव इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, कि मैं मानता हूँ कि जो इंग्लिश है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। दैट विल कंटिन्यू, जो कि लगातार से क्या करेगी? टू हेल्प, मदद करेगी मेरी, अचीव करने में, प्राप्त करने में मेरा लक्ष्य, और निर्माण करने में सफल भविष्य, ठीक है, लगातार होता रहेगा अगर मैं सीखता रहूँगा तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है द इंग्लिश थिंकर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं।